हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं वेंटेज में भी ट्रेड कर रहा हूँ एंड साथ साथ मैं एक्सएनएस में भी ट्रेड कर रहा हूँ। प्रॉफिट्स बना रहा हूँ, बहुत बार विड्रॉवल लेता रहता हूँ। मुझे क्लाइंट्स बोलते रहते हैं कि सर आप 10-10 हज़ार डॉलर के विड्रॉवल ले रहे हो, देन इस पैसे को रखते कहाँ हो एंड इंडिया में किस तरह से रह के ट्रेड कर रहे हो अभी भी। क्योंकि आपने देखा है ज़्यादातर लोग जितने प्रॉफिट्स मैं बनाता हूँ शायद उसके 10-20% भी बनाने लग जाए तो वो इंडिया को छोड़ के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। वो सबकी चॉइस है वो कौन सी कंट्री में होते हैं। ज़्यादातर लोग तो दुबई ही जाते हैं, ठीक है। मेन रीज़न उनका टैक्स ही रहता है, ठीक है। तो सब मेरे से ये क्वेश्चन करे जा रहे हैं कि सर आप इस तरह से किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हो और इतना आराम से आप यूट्यूब पे सब कुछ दिखा रहे हो, प्रॉफिट्स दिखा रहे हो, बाकी क्लाइंटों को भी डिपॉजिट विड्रॉवल करवा रहे हो। अपने तो ट्रांजेक्शन करता ही हूँ, मेरे अंडर जो क्लाइंट्स है कम से कम 200-250 क्लाइंट ट्रेड कर रहे हैं, मैं सबके डिपॉजिट विड्रॉवल्स करवाता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सब मेरे से पूछ रहे हैं कि टैक्स की प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है। ट्रांजेक्शन तो आप भी कर रहे हो, आपके क्लाइंट्स भी कर रहे हैं और आपके पर्सनल अकाउंट्स में भी हो रहे हैं, ये अपना लाइव स्ट्रीम का अकाउंट है इसमें भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करते हो? तो मैं सब कुछ डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। रीज़न उसका बहुत सिंपल है, तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ये वीडियो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। यही होता है, कोई कंप्लेन वगैरह लग जाती है, कोई स्ट्राइक लग जाती है तो वीडियो को रिमूव करना पड़ जाता है, या फिर वो ऑटोमेटिकली गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, यूट्यूब को लगता है तो वो इसको रिमूव कर देते हैं। पहले भी मेरे 1-2 वीडियो ऐसे रिमूव हुए हैं, ठीक है। फिर भी जितना हो पाएगा मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा एंड अगर रिमूव हो भी जाएगा तब भी इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वीडियो है यार, उससे पहले पहले देख लेना भाई, डिलीट होने से पहले, ठीक है। तो ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है। मॉर्निंग में ही ट्रेड डाला था, क्लाइंट्स को भी ट्रेड दिया था, सबको प्रॉफिट मिल रहा होगा। पहला ही ट्रेड था, पहले ही ट्रेड में बढ़िया प्रॉफिट निकल चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैं आपको ट्रेडिंग पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, समझाता हूँ सब कुछ कि एक्चुअल में जिन लोगों को नोटिस आ रहे हैं खासकर तो, या आईटी डिपार्टमेंट जिनको पकड़ रहा है, या फिर ज़्यादा मेन दिक्कत तो यही चल रही है कि टैक्स नोटिस आ रहे हैं, ठीक है। वो आईटीआर फाइल कर नहीं रहे हैं, ट्रांजेक्शन ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो भी इनकम टैक्स वाले हैं बोल रहे हैं कि अपनी ट्रांजेक्शन्स क्या है। इनकम टैक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं। इनकम टैक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि इनकम टैक्स वालों को ये शक है कि आपने प्रॉफिट ज़्यादा किए हैं या फिर कमाई ज़्यादा की, आपने उतना टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया है। तो वो तुम्हें एक टैक्स भेजते हैं, टैक्स नोटिस भेजते हैं, उसमें बताते हैं कि आपने जो कैलकुलेशन बताई है या फिर आपने जो आईटीआर फाइल की है या फिर आईटीआर फाइल नहीं की है, और हमारे पास जो डेटा है वो दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही है। हमें लग रहा है कि तुमने ज़्यादा पैसे कमाए, हमें अभी तुमसे 10-20 लाख 50 लाख जितने का भी नोटिस है वो रुपये लेने हैं। वो कंपनी लगे भाग गई, वो मेरी गलती नहीं उसमें। तुम्हारे पास वहाँ पे मौका होता है, 3 मौके होते हैं, 3 चांस होते हैं। तुम आईटीआर दोबारा फाइल कर सकते हो, तुम इनकम टैक्स वालों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है, मैंने इतनी कमाई नहीं की है। या चलो वो तो सेकंड चीज़ है। हम क्या करेंगे, हम तो ये करेंगे कि टैक्स आए ही ना हो। हमारा तो मेन पर्पस ये है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो ही ना। अगर प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद भी सोल्यूशन हो जाएगा। हम बैठे हैं भाई, हर तरह का सोल्यूशन करवा रहे हैं, डिपॉजिट विड्रॉवल करवा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं बंदों को, किसी को कोई इशू नहीं आ रहा है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहले तो ट्राई करना कि हमारे साथ कॉन्टैक्टेड रहो, हमारे रेफरल में ट्रेड करो। हमारी कोई फीस चार्जेस नहीं है, बस आपका अकाउंट हमारे रेफरल में होना चाहिए और आप हमारी साइड से सारी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। मैं चलता हूँ चार्ट पे और समझाता हूँ किस तरह से आप इन चीज़ों से बच के ट्रेड कर सकते हो एंड इनके रूल्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ट्रेड को चलने देते हैं, ट्रेड में भी कोई इश्यू नहीं है, आराम से इसको होल्ड करेंगे। हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे एंड ठीक है, गोल्ड पे ही एनालिसिस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फॉरेक्स ब्रोकर्स हैं, मैं जिन ब्रोकर्स का ट्रेड करता हूँ उन्हीं का एग्जांपल दे पाऊंगा। कोई तीसरा चौथा ब्रोकर जो भी है जिसका पर्सनली यूज़ कर रहे हो, मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो जितनी नॉलेज है भाई उतना ही बताऊँगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा तुक्के नहीं मारूंगा कि तुम कुछ गलती कर दो मेरे से सीख के और तुम्हें नुकसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ है एक्सएनएस, ठीक है। देन आगे वेंटेज, देन आगे एक्सएम, ठीक है। और सीक्वेंस भी यही है मेरे लिए, सबसे पहले नंबर एक्सएनएस है, देन वेंटेज, देन एक्सएम, ठीक है। अब इनमें तुम अगर डिपॉजिट कर रहे हो यूपीआई से, तो ये मैंने तुम्हें पहले ही समझाया हुआ है। तुमने यूपीआई से इनको 1 लाख भेज दिए, 10,000 भेज दिए, 10 लाख भेज दिए, कोई नहीं बता सकता कि वो पैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग में गए हैं, ठीक है। तुम अगर यूपीआई से डिपॉजिट कर रहे हो, कोई नहीं बता सकता कि वो पैसे आपने फॉरेक्स ब्रोकर में डाले हैं, उनसे तुमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की है। गवर्नमेंट को, बैंक को या किसी को भी स्टेटमेंट देखने से सिर्फ इतना पता चलेगा 10 लाख रुपए इसके अकाउंट से डेबिट हुए हैं, बाहर गए हैं। वो कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ तुम्हें पता है, ठीक है। तो यहाँ से तो गवर्नमेंट को पता चल ही नहीं सकता कि तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉवल में तुम सेफ हो। लेकिन अभी एक्सएनएस में डिपॉजिट विड्रॉवल यूपीआई से हो नहीं रहा है, हम करवाते हैं, ठीक है। हम यूपीआई से डिपॉजिट विड्रॉवल अभी भी एक्सएनएस में करवाते हैं। उसमें भी गवर्नमेंट को ये पता नहीं चलता है कि तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। वेंडर्स का भी नहीं पता चलता है, एक्सएन का भी नहीं पता चलता है, ठीक है। अभी आपने वहाँ पे डिपॉजिट कर लिया, आपने
10 लाख का नुकसान कर दिया, पहले तो ऐसे ही मान के चलते हैं, ज़्यादातर लोग लॉस कर देते हैं, तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम इधर उधर मत भटको, मत लोगों से कांटेक्ट करो, मत पूछो किसी को कि मुझे क्या करना चाहिए। तुमने पैसे डाले, तुम्हें लॉस हो गया, बस तुम छोड़ दो इस चीज़ को, तुमसे कोई टैक्स नहीं मांगेगा। पहली चीज़, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुमने फॉरेक्स ट्रेडिंग किया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, आपने बना लिया प्रॉफिट एक्सएनएस से, वेंटेज से, एक्सएम में, जिसमें भी आपने ट्राई किया उसमें आपने बना लिया प्रॉफिट, आपने कर लिए 10 लाख के 20 लाख। अब बारी आ जाती है विड्रॉवल की, ठीक है। विड्रॉवल कैसे करना है, और विड्रॉवल करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो तुम इसको डायरेक्ट बैंक में विड्रॉवल ले सकते हो यूपीआई से, ठीक है। बैंक में विड्रॉवल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तुम्हें हर बार विड्रॉवल अलग नेम से मिलेगा। अगर तुम एक्सएनएस से करवाते हो तो मैं खुद ही करवाता हूँ, तो वहाँ पे आपको अलग अलग नाम से पेमेंट आएगी। उस पेमेंट को देख के भी ये पता नहीं चलता है कि ट्रेडिंग से आई है या फॉरेक्स ट्रेडिंग से आई है, ऐसा पता नहीं चलता है। इंडिया के अंदर ही ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुमने डिपॉजिट किया, विड्रॉवल किया, डिपॉजिट किया, विड्रॉवल किया, ऐसे बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर दिए, तो ओवरऑल जो आपका डिपॉजिट और क्रेडिट है, डेबिट क्रेडिट है, वो मान के चलो 1 ईयर क्रॉस कर गया या 50 लाख क्रॉस कर गया, क्योंकि तुमने बार बार डिपॉजिट किया, विड्रॉवल किया, इस तरह से हुआ, तो भाई डिपार्टमेंट को ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे अकाउंट में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किस चीज़ के हो रहे हैं इसका उनको नहीं पता है, तो वो तुम्हें डायरेक्ट नोटिस भेज देंगे कि भाई तेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं, ठीक है। वो तुम्हें ये भी बोलेंगे 1 ईयर क्रेडिट हुए हैं और 80 लाख डेबिट भी हुए हैं, तो देखा जाए तो आपका सेविंग बैलेंस है 20 लाख रुपए, ठीक है। तो वो तुमसे सारी डिटेल मांगेंगे फिर कि ये 80 लाख तूने भेजे कहाँ थे और ये 1 करोड़ तेरे पास आए कहाँ से थे, ये तुम्हें फिर पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके भी बहुत सोल्यूशन होते हैं, बिल्कुल राइट, कोई नहीं बताता है, ठीक है। इसमें मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा भाई, पहले ही बता चुका हूँ। इसमें किसी भी अच्छे सीए से कॉन्टैक्ट करके तुम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है, वो हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें बुरे से बुरा सिनेरियो होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि 20 लाख रुपए जो प्लस आ रहे हैं उनका तुम्हें कोई बिजनेस शो करना पड़ेगा कि ये बिजनेस है, उसमें से 20 लाख में से कुछ 10 लाख 15 लाख तो वो वैसे ही दिखा देते हैं कि इतना हमारा खर्चा लग गया था, ठीक है। तो ओवरऑल वो 5 लाख प्रॉफिट दिखाते हैं। 5 लाख प्रॉफिट में से पहली चीज़ तो कोई टैक्स बनता नहीं है, फिर भी बनता है तो बहुत ही नॉर्मल से टैक्स पे 40-50 हज़ार रुपये वो चीज़ों को क्लोज कर देते हैं। पता ही नहीं चलते हैं कि तुमने फॉरेक्स ट्रेडिंग भी किया है, यूपीआई से बोल रहा हूँ मैं। अब ये मैंने तो बताया 50 लाख 1 करोड़ रुपए तक। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर देते हो, तुमने 5-6 बैंक अकाउंट खुला रखे हैं, सब में डिपॉजिट विड्रॉवल चल रहे हैं भर भर के, और तुम्हारी ट्रांजैक्शन 5 CR 6 CR जा रही है, तो तुम फंस जाओगे भाई। फिर तुम्हें कोई सीए जल्दी से उस चीज़ के हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं बोलेगा कि भाई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता। दूसरी चीज़ ये है ना, तुमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की हुई है और तुम सीए को बोल रहे हो कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग मत दिखाना, तो जल्दी से उस चीज़ के कोई हाथ नहीं लगाएगा। हाथ भी लगाएगा तो तुम्हारी ITR तो भर देगा, लेकिन उस चीज़ की जिम्मेवारी नहीं लेगा, तो तुम्हारे ऊपर रिस्क बना रहेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज़ आती है क्रिप्टो से विड्रॉवल करने में, ठीक है। अब क्रिप्टो से तुम डायरेक्ट विड्रॉवल कर रहे हो, क्रिप्टो से विड्रॉवल करने में भी 2 चीज़ आती है, ठीक है। एक तो होता है सेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे कि बाइनेंस जो इंडिया में लीगल है। एक होता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है, मेटामास्क या फिर बायबिट का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है भाई, ये सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ, इसका मैंने नाम सुना हो तो मैंने तो बता दिया। ज़्यादा ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क ये चीज़ें ज़्यादा चलती है, एंड बाइनेंस चलता है। अब इसमें ये सेंट्रलाइज है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि बाइनेंस ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि जब भी इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे मान के चलो तुम्हारा नाम है सोनू नाम है तुम्हारा, एंड गवर्नमेंट को तुम्हारे ऊपर कुछ शक हुआ, तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम्हें तुम अपनी डिटेल्स दो, तुमने इनको डिटेल्स दे दी, तो गवर्नमेंट बाइनेंस को भी बोलेगी कि सोनू का एक अकाउंट है तुम्हारे बाइनेंस में, तुम हमें उसकी डिटेल्स दो, उसमें कितना क्रेडिट हुआ है, कितना विड्रॉवल हुआ है, ठीक है। तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इंडियन मार्केट में तुम्हें क्या कहा था, तुम यूपीआई से डिपॉजिट करो 10 लाख रुपए और उसको हार जाओ, ठीक है, लॉस हो गए, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा वो 10 लाख रुपए कहाँ गए थे। लेकिन अगर तुमने बाइनेंस पे गए, 10 लाख रुपए के तुमने यूएसडी खरीदे, ठीक है, 10 लाख के तुमने यूएसडी खरीदे या जो भी करेंसी तुमने खरीदी, और उस करेंसी को तुमने विड्रॉवल किया या ट्रांसफर किया कहाँ पे, एक्सएनएस में, वेंटेज में या एक्सएम में, ठीक है, समझ रहे हो। तुमने बाइनेंस पे P2P किया, तुमने डॉलर खरीदे, ठीक है, डॉलर खरीदने के बाद तुमने उसको किसी ब्रोकर में ट्रांसफर कर लिया। अब तुम उस ब्रोकर में हार गए हो, जीत गए हो, 10 लाख के तुमने 1 करोड़ बना दिए हैं, उस चीज़ को तुम साइड में छोड़ दो। लेकिन गवर्नमेंट तुमसे ये पूछ सकती है कि तुम्हारे बैंक से 10 लाख रुपए गए थे बाइनेंस के अकाउंट में, तुमने 10 लाख रुपए के डॉलर खरीदे थे, फिर तुमने वो डॉलर कहीं ना कहीं भेजे थे, हमें नहीं पता तुमने कहाँ भेजे थे, क्योंकि अगली कंपनी तो डाटा गवर्नमेंट को दे ही नहीं रही है ना, तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता चलेगा तुमने डॉलर कहाँ भेजे थे। पर गवर्नमेंट तुम्हें ये बोलेगी भाई 10 लाख रुपए का क्रिप्टो कहाँ भेज दिया, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, और अब वो 10 लाख रुपए के कितने हो चुके हैं या तुझे लॉस हो चुका है, वो सब दिखा। तुम दिखा नहीं पाओगे। क्यों नहीं दिखा पाओगे? क्योंकि तुमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की हुई है, जो कि इलीगल है।
तो वहाँ तुम फंस जाओगे। इसीलिए मैं बार बार हर बार चिल्ला के बोलता हूँ, मेरे से अभी मतलब कभी कभी कोई क्लाइंट डिपॉजिट करवाता है, कुछ क्लाइंट विड्रॉवल कराते हैं, तो मैं उन्हीं को ज़्यादातर एक्सचेंज करवा देता हूँ आपस में। उसमें कभी कभी क्रिप्टो का रेट 1-2 रुपये बढ़ा हुआ होता है, या फिर हम उसको महंगा बताते हैं कि भाई ये रेट चल रहा है, तो वो मुझे बोलता है बाइनेंस पे तो भाई 103 चल रहा है, बाइनेंस पे तो 104 चल रहा है। फिर मैं उन्हें बोलता हूँ तुम 2 रुपये सस्ते के चक्कर में मारे जाओगे भाई। जो लोग बाइनेंस पर जाके डॉलर खरीद रहे हैं, इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन का जो लॉस होता है उसका सेटलमेंट भी नहीं होता है। तुमने अगर 10 लाख रुपए लूज किए हैं क्रिप्टो में, ठीक है, तुमने अपने पैसे 10 लाख रुपए हार लिए, फिर तुमने 10 लाख और डाले और तुमने 10 के 20 कर लिए, ठीक है, तो देखा जाए तो 10 तुम पहले आ रहे थे, 10 तुमने फिर डिपॉजिट किए, टोटल तुमने 20 लाख रुपए डाले और तुम्हारे पास 20 लाख रुपए हैं। पहले तुम 10 लाख हारे हो, फिर तुम 10 लाख जीते हो, तो तुम्हारे पास 20 लाख रुपए, तुम प्रॉफिट में नहीं हो, ठीक है, तुम प्रॉफिट में नहीं हो, तुम ब्रेक इवन पे हो। फिर भी गवर्नमेंट तुमसे 30% टैक्स मांगेगी, 30 नहीं है भाई, 35% टैक्स है, 34-35। तो तुम्हें जो 10 लाख रुपए तुमने बाद में प्रॉफिट किया था, उसमें से 3,40,000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तुम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को 10 लाख रुपए पहले टैक्स, पहले लॉस हुआ था थोड़ी देर पहले या थोड़े दिन पहले। यहाँ पे लॉस को एडजस्ट नहीं किया जाता है, प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ता है। इसलिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, बाइनेंस पे तो जाया ही मत करो, बाइनेंस पे तो अकाउंट ही मत बनाओ। सही बात बताऊँ तो तुम्हें, ठीक है, कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। हाँ, अगर भाई बिल्कुल सब कुछ लीगल वे में करना चाहते हो देन बाइनेंस सबसे अच्छा है। बाइनेंस पे परचेज करो, ट्रेड करो, जो मर्जी करो, गवर्नमेंट को सीधा बोलो मैंने ट्रेड किया हुआ, इतना टैक्स बन रहा है, मैं दे के साइड हो जाता हूँ। हाँ, टैक्स देना चाहते हो फिर तो सब लीगल है। टैक्स देना चाहते हो देन बाइनेंस में P2P करो, कोई दिक्कत नहीं है। मर्चेंट भी तो बने हुए हैं इंडिया में, बहुत सारे मर्चेंट भी है बाइनेंस पे जो सारा दिन ही क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं। उनका काम ही यही है कि 2 रुपये सस्ता खरीदना, दिन बेचना, पर वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे पर्सन सोच रहे होंगे कि भाई सारी थ्योरी तो समझा दी, क्या चीज़ कैसे हो रही है, कौन सी चीज़ रिस्की है, कौन सी सेफ़ है, लेकिन मेन चीज़ जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, डिपॉजिट चलो यूपीआई से कर लेंगे, ठीक है, डिपॉजिट यूपीआई से कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो लोग क्रिप्टो से या फिर ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। अब बात हो रही है बड़े लोगों की, जो लोग कामयाब है ऑलरेडी इस फील्ड में, ठीक है। तुमने 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर लिए यूपीआई से, तुम डायरेक्ट तो कर ही नहीं सकते, किसी ब्रोकर में करोगे तो तुम्हें सारा पैसा अपने अकाउंट से डालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर थर्ड पार्टी पेमेंट लेता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत बार बोल चुका हूँ भाई, अगर आप हमारे रेफरल में ट्रेड कर रहे हो, हम हर चीज़ का सोल्यूशन करवाते हैं, तो इस चीज़ का भी हो जाएगा। ये भी हो सकता है तुम्हारे सारे फैमिली मेम्बर के पास 10 लाख रुपये हो, सबके पास 2-2 लाख रुपये, और तुम्हें वो डिपॉजिट करवाना हो, तुम नहीं चाहते कि सारा ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट से हो, क्योंकि 1-2 लाख रुपये कोई पूछेगा नहीं, तो 5 अकाउंट से 1-1 लाख ट्रांसफर करो, एक अकाउंट से 5 लाख ट्रांसफर करो, तो एक अकाउंट से 5 लाख करोगे तो रिस्क तुम्हारे ऊपर बढ़ जाएगा ना। तो हम इस तरह से भी डिपॉजिट करवा देते हैं कि आप अलग अलग अकाउंट से पेमेंट करके अपना डिपॉजिट कर सकते हो। अब तुमने वेंटेज, एक्सनेस जहाँ भी डिपॉजिट करना था करवा लिया, ठीक है, तुमने बना लिया भाई 10,000 के, 10 लाख के 20 लाख, ठीक है। अब बात सिर्फ लाखों में हो रही है, या तुमने बना लिया 30 लाख। अब तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है कि ये 10 लाख तो चलो मैंने अपने अकाउंट से निकाल लिया, तो इसको मैं अपने अकाउंट में वापस ले जाऊँगा। ये ऊपर के जो 10-20 लाख रुपये मैंने जो कमाए हैं, इसका मैं क्या करूँ? इसको तुम बैंक में नहीं ले सकते, ठीक है, बैंक में ले लो तो वैसे ही गवर्नमेंट तुमसे पूछ लेगी पैसे कहाँ से आए हैं। तुम इसको क्रिप्टो में विड्रॉवल कर सकते हो, बाइनेंस में नहीं ले सकते, तो तुम्हारे पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि गलत है, ठीक है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, ये चीज़ें गलत हैं, पर मैं तो तुम्हें सब कुछ समझा रहा हूँ तुम्हारी एजुकेशन के लिए। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़ यूज़ करो, ऐसे करो, वैसे करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बस ये चीज़ें किस तरह से काम करती है, क्या क्या यहाँ पे होता है। इस चीज़ का कोई भी गलत यूज़ मत करना, मैं नीचे डिस्क्लेमर भी डाल दूंगा, मैं वीडियो में भी डाल दूंगा। तुमने मान के चलो 20 लाख रुपये भाई कमा लिए, तुम अगर इसको ले जाते हो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, जो ज़्यादा लोग इंडिया में करते हैं, मैंने देखा ऐसा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट में ले गए, मेटामास्क में ले गए। अब तुम्हें अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो खुद मत करना डायरेक्ट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें हमारे कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा, तभी तुम काम कर पाओगे फॉरेक्स में। तो तुम हमसे कॉन्टैक्ट करो एंड सब कुछ डिस्कस करो कि इतना अमाउंट डाला था, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना बचा है, मेरे को इस अमाउंट का ये करना है, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कुछ लोगों को चाहिए कि मैं तो 20 लाख रुपये कमाए, मेरे को अभी भी चाहिए वापस, मैं इस पैसे का यूज़ करूँगा अपनी ज़िंदगी में, जो भी मज़े करने हैं, कुछ खरीदना बेचना है, फैमिली को देने हैं, वो सब मैं देखूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये 20 लाख रुपये मैं तो कहीं पे छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास 20 लाख रुपये पड़े भी हैं, मेरे को कभी 10-20 साल बाद में ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसका यूज़ करूँगा, पर मैं इसको ऐसी जगह पर रखना चाहता हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट भी एक्सेस ना कर पाए और मेरे पैसे चोरी भी ना हो, सिर्फ मेरे पास सेविंग पड़ी रहे, मतलब, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहा हूँ। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, इसलिए मैं तो बोलता हूँ पहले एक बार बात कर लो कि हाँ सर इस तरह की मेरी कंडीशन चल रही है, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, हमें पूरी सिचुएशन बताओ और ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो एक्चुअल में, तुम्हारा एम क्या है, तो उसके हिसाब से तुम्हें सोल्यूशन दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा काम यही हो रहा है, 20 लाख रुपये सीधे जा
जा रहे हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, मेटामास्क, दोनों सेम ही है वैसे भाई, ठीक है, नाम अलग है लेकिन है सेम दोनों। तो दोनों के अंदर तुम विड्रॉवल कर सकते हो। अब तुम्हारे अगर ट्रस्ट वॉलेट में डॉलर पड़े, मेटामास्क में पड़े, उनको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेस कर सकती है, उसका एक कोड होता है 12 डिजिट का, ठीक है, 12 वर्ड्स होते हैं, उसमें डिजिट नहीं होते। वो जब तक वर्ड्स तुम नहीं डालोगे, सीक्रेट फेज उसको बोलते हैं, तब तक आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा। एंड अगर आपने गलती से वो खो गए या फिर आपके हाथ से चले गए, ठीक है, सीक्रेट फेज खो गए या किसी ने चोरी कर लिए, तो समझ लो तुम्हारे अकाउंट से पैसे गायब हो जाएंगे, कोई भी उन पैसे को चोरी कर सकता है। और अगर तुमने वो सीक्रेट फेज गवा दिया तो तुम अपने वॉलेट को कभी भी वापस लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो ये काम बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसकी तुम्हें पहले डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, पर जो मैक्सिमम लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं भाई, जो भी प्रॉफिट होता है उसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लेके जाते हैं, वहाँ पे वो अपने अमाउंट को बहुत टाइम तक रखते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान के चलो बैंक में तो ले नहीं सकते, तो ज़्यादातर ये वाला काम कैश में होता है। अपने इंडिया में तो बहुत चलता है ये काम, ठीक है, हम नहीं करते हैं भाई, ना ही मैं किसी को बोलूँगा तुम करो, लेकिन ये होता है काम, मुझे पता है इस चीज़ का। तो यहाँ से तुम अपने डॉलर को सेल कर सकते हो कहीं पे। बहुत सारी कंट्री है, बहुत सारी ऐसी सिटी है इंडिया में, वहाँ पे लोग कैश में डील करते हैं। मतलब तुम उसको डॉलर ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो वॉलेट टू वॉलेट, वो आपके ट्रस्ट वॉलेट से आपके ट्रस्ट वॉलेट में ले लेगा एंड आपको वो अमाउंट कैश दे देगा। लेकिन ये काम तभी होते हैं जब आपके कनेक्शन अच्छे हैं। तुम रैंडमली ये काम करने मत जाना, तुम्हारे पैसे भी चले जाएंगे, डॉलर भी चले जाएंगे, हो सकता है तुम्हारी जान को भी रिस्क हो जाए। ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। अच्छे कनेक्शन बना के रखना, अच्छे लोगों से कॉन्टेक्टेड रहना, तभी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर पाओगे, तभी प्रॉपर डिपॉजिट विड्रॉवल्स कर पाओगे। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ भाई, कॉन्टैक्ट में रहो, फ़ायदे में रहोगे। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तुम गलती कर दोगे और बाद में फिर पछताओगे। तो सब कुछ पहले डिस्कशन करो, उसके बाद में ही आगे काम करो, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ भाई सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई है, किस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ये पूरा प्रोसेस मैंने उन लोगों का समझा दिया जो लोग इंडिया में टैक्स बचा रहे हैं, और जिनको टैक्स नहीं बचाना है उनका तो बहुत ही सिंपल है भाई, उनका बहुत सिंपल है। सीधा जाके सीए को बोलो इतने ट्रांजेक्शन हुए, इस चीज़ के ट्रांजेक्शन है, इतना प्रॉफिट है मेरे पास, जितना बनेगा 30% 35% टैक्स बनेगा, पूरा का पूरा लीगल तरीके से गवर्नमेंट को दो और तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हारे पैसे बिल्कुल वाइट है, तुम जहाँ मर्जी उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ, हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। तो कोई भी क्लाइंट अगर हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, तो वो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। एंड हम एक्सनेस, वेंटेज एंड एक्सन 3 ही ब्रोकर में ट्रेड करते हैं। और हमारा सिंपल रूल है, आपका अकाउंट अगर हमारे रेफरल में है तभी आप हमारे साथ ट्रेड कर सकते हो, तभी आप हमारे साथ बात कर सकते हो, तभी आप हमसे एडवाइस ले सकते हो, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन करवा सकते हो, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉवल में हेल्प मिल जाती है, कहीं पेमेंट अगर अटक गया तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। ट्रेड्स तो अच्छे मिलते ही हैं भाई, उसकी तो बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लाइव ट्रेडिंग करवाता हूँ डेली 2 घंटे, एंड कॉल पे बात कर सकते हो डायरेक्ट मेरे से, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, कोई टीम मेंबर कॉल नहीं उठाता, मैं खुद उठाता हूँ, और किसी भी तरह की कोई भी बात करना चाहो तो आप मेरे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करता हूँ क्लोज। डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों ब्रोकर्स के लिंक मिल जाएंगे, अकाउंट ओपन करना चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर पहले से अकाउंट ओपन है, रेफरल चेंज करके हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हो तो भी आ सकते हो। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 9358662785, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, आपको हमारे अंडर ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।